Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. तो पेपर वन गेम चेंजर रहता है हमेशा। आपने इतने सारे साइकिल भी देखे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं 2-2 3-3 4-4 बार एग्जाम में बैठ चुके हैं। कोई नेट क्वालिफाई करता है, कोई ओनली पीएचडी करता है, या फिर जेआरएफ कितने कुछ ना कुछ मार्क्स से उनका स्किप हो जाता रह जाता है। सो पेपर वन गेम चेंजर है। तो अब पेपर वन के सिलेबस को मैं थोड़ा सा आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। क्या पेपर वन में आपको जीके भी करना पड़ेगा? आई नो आप लोगों को बहुत इस चीज़ में टेंशन भी हुआ है कि जीके कैसे हो सकता है, बट पूरी चीज़ें मैं अब विद प्रूफ में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे अब पेपर वन की तैयारी में आपको बदलाव करने पड़ेंगे। अदरवाइज पेपर वन आप लोगों का नेट जेआरएफ क्लियर नहीं होने देगा अगर इसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे। तो पेपर वन को इंपॉर्टेंस देना जरूर है। तो देखिए वन बाय वन सारे पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगी, एंड उसके बाद आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे एस्पिरेंट अभी भी पेपर वन को नेग्लेक्ट करते हैं। अब मैं विद प्रूफ आपको सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कल 10 बजे हमने एक स्पेशल सेशन रखा तीनों फैकल्टीज़ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला 10 के 10 यूनिट्स का रिवीजन। सो 10 बजे ये सेशन रहेगा। सेशन क्रिएट कर दिया गया है, आप अभी जाके इसका रिमाइंडर सेट कर दीजिए और अपनी अटेंडेंस बाय लाइकिंग द सेशन वहां पर अपना प्रेजेंस शो कर दीजिए। चलो जी, सो लेट स्टार्ट विद द सेशन। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, हर सेशन का लिंक आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलता ही मिलता है। चलो, पेपर वन के अंदर जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सीधा सीधा तो एनटीए ने ये बात आपको नहीं बताई है कि उसने तो सीधा सीधा 10 यूनिट्स आपको बता दी और बोल दिया कि ये 10 यूनिट करना है। अब आईसीटी की मैं बात कर लूँ, आईसीटी में 4 लाइंस ऐड कर रखी हैं और सिलेबस आप खुद देखिए, कहीं पर उसने नेटवर्किंग डिवाइसेस का जिक्र किया है, कहीं पर उसने सिंपल आईसीटी गवर्नेंस डाल दिया, डिजिटल इनिशिएटिव डाल दिया। नेटवर्किंग के इतने इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे आते हैं, एआई बेस्ड आते हैं, वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी पे आते हैं, कर्नल पे आते हैं, प्रोसेसर पे क्वेश्चंस आते हैं। कहीं पर भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इन डेप्थ आईसीटी का करना पड़ता है। पहली चीज तो ये वाला तो हुआ आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। चलो, हम इन डेप्थ आईसीटी बड़ा सा सब्जेक्ट है, बट इन्होंने और भी ज्यादा क्रोनोलॉजी, ठीक है, कमीशन कमेटी की तक हम कर लेंगे, प्रोटोकॉल्स तक हम कर लेंगे, बट ये क्या कि इसके अंदर ये इतना डीप क्वेश्चन जो कि हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। अब कहने को हम बोल देते जी ये तो मास मीडिया का टॉपिक है, बट मास मीडिया की भी तो एक लिमिट होनी चाहिए ना। आपका जो देखो, मेरी राय मैं आपको बता देती हूँ, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिविजुअल एस्पेक्ट हो सकता है, हर किसी का परसेप्शन अलग है चीज़ों को लेने में, बट मैं सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूंगी, पेपर वन में चीज़ें हर बार ट्विस्ट करके आती हैं, तो पेपर वन को लाइट में नहीं लेना। यही मेरी इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने की। आपने देखा होगा, ये आप लोगों का अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था, जून 25 के साइकिल के अंदर ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। आपने देखा भी होगा आलमीरा के ऊपर पहली मूक फिल्म कौन सी थी, ये जीके के क्वेश्चन आते हैं। पहली प्रधानमंत्री कौन थी, पहली मूक फिल्म कौन सी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जीके में आते हैं। एसएससी के अंदर अगर आप देखते हो, जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर पूछा है मुगले आजम कब आई थी, शोले कब आई थी, बॉबी कब आई थी, मैंने प्यार किया कब आई थी। ऐसे भी स्टूडेंट हो गए जिन्होंने ये मूवी भी नहीं देख रखी, मैंने प्यार किया या मुगले आजम, की पुरानी मूवीज हैं। शोले तो चलो सबने देख रखी होगी। तो यहाँ पर इनके ईयर्स पूछ ले, ये है जून 25 के साइकिल का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए जी, ये आप लोगों का 5 जनवरी 2026 को इतना स्टैटिक वाला पार्ट, ये आप देखेंगे जैसे कि हम लोग काफी जीके की पतली पतली बुक्स लेते हैं ना, तो लास्ट में ये प्रॉपर टेबल बनी होती है कि ये फर्स्ट 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 आपको याद करने हैं। इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम इंटेलसेट बिगिन ऑपरेटिंग इन कब हुआ था, ये इंटरनेशनल सैटेलाइट सिस्टम इंटर स्पुतनिक बिगिन कब हुआ था, दिल्ली टेलीविजन सेंटर ऑन एयर कब हुआ, कमर्शियल केम टू बी टेलीकास्ट एट ऑल द टीवी सेंटर फ्रॉम। ये बताइए क्या सिलेबस में कहाँ कहीं पर ये चीजें मेंशन है? मेरा एनटीए से यही है कि अगर आप लोग सिलेबस में इतना इन डेप्थ डालना चाहते हैं तो एक ब्रैकेट्स डाल दीजिए कि ये आपको ये पार्ट भी करना है। 10 की जगह 11 यूनिट्स कर लेंगे, एटलीस्ट हम अवेयर तो हों। क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया, आपका तुक्का ठीक लग गया, साथ वाले का तुक्का यहाँ पे नहीं लगता है। इस ऐसे क्वेश्चंस में तो यही चीजें होती हैं। तो ऑब्वियसली ये बच्चा तो 2 नंबर आगे, तो शायद ये 2 नंबर इसका नेट भी करा सकते हैं और इसका जेआरएफ भी करा सकते हैं, और इसका तुक्का अच्छा नहीं लगा तो ये इसमें पीछे भी रह सकता है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसा नहीं है कि चलो
बेशक देते हैं कि 50 में से एक आध क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स है, बट बच्चा कितना ही यहाँ पर सिलेबस कर लेगा। सो ये फैक्ट्स भी आपसे पूछे गए। और भी देखिए, ये 2 जनवरी 2026 का क्वेश्चन है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। मैंने बोला कमीशन, कमेटी, प्रोटोकॉल्स, सबमिट्स हैं, वो तो चलो ठीक है, वो हमारे सिलेबस में बोले, हमें उनके ईयर्स करने हैं। ये बताइए, ये आईसीटी में लाइनेक्स का, एमएस डोस का, मैक ओएस का, विंडोज का, ये आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लिए कौन सा कब आया था। ये 2 जनवरी 2026 का क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये मूवीज, ठीक है, नाम भी नहीं सुन रखे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो इसके। ये मूवीज का क्वेश्चन, ये आपका जून 25 में, ठीक है, जून 25 की शिफ्ट का क्वेश्चन है, अर्ली से लेके सीधा सीधा। देखो इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लाइक आरआरबी के अंदर, एसएससी के अंदर, या फिर आपके जो भी इस तरीके के जनरल अवेयरनेस के एग्जाम है, तो ये चीजें आपकी वहां पर पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको। ये 27 जून 2025 को क्वेश्चन आया था। मार्क 1 कंप्यूटर, IBM 7016, यूनिवेक, और ये इतने सारे डीप डीप क्वेश्चंस हैं आपके। तो इस तरीके का पैटर्न आपको अब करना पड़ेगा पेपर 1 के अंदर, और मेंटली आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर होना है। एनटीए ने सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा, बट ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और ये चीज आप लोगों को मिलेगी कहाँ पे? इस चीज के लिए आपको पेपर 1 के सुपर एक्सेस में करना पड़ेगा एनरोल, ठीक है, जहां पर हर चीज को 360 डिग्री आपको कवर करा जाता है। पेपर 1 का लाइव प्लस रिकॉर्डेड स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ क्रैश कोर्स है, पेपर 1 डिक्शनरी है। तो क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको पेपर 1 के सुपर एक्सेस में मिलती हैं। ₹1 के ट्रायल, ₹1 का ट्रायल आपको मिलता है 48 आवर्स तक, ठीक है। ये सब 48 आवर्स तक आप एक्सेस कर सकते हो। मैं बताती हूँ ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, 999 के अंदर, 999 में आपको मिलेगा 3 मंथ्स का। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी स्क्रीन के ऊपर। वहां पर प्राइस आपको 1199 समथिंग मिलेगा। आप मेरा फैकल्टी कोड यूज कर लेना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस तरीके का सिलेबस, और 2 से 4 नंबर। पिछली बार तो पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चंस आए थे, और लास्ट मिनट पे बच्चों ने ना, मैं मतलब आप कमेंट्स देखोगे मूवीज वाली वीडियो के, बच्चों ने पेट्रोल पंप पे वो वीडियोस देखी हैं, और अगले दिन वो 2 क्वेश्चन उस वीडियो से बने हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको कंटेंट से मिलेंगे। ये देख लेना, ये डायरेक्टर है, ये फिल्म है। भाई ये मास मीडिया है, कहने को तो चलो मास मीडिया हम बोल दें, मूवी आ गई इसका मतलब मास मीडिया, टेलीविजन मतलब मास मीडिया, बट इतना डीप भी कौन ही याद करता है? तो इतना जो, अब ये फैकल्टीज इसके ऊपर काम करेंगी, ठीक है। फैकल्टीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको निकालेंगे और आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, ताकि एग्जाम में इनको भी आप बीट कर पाओ। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका दूरदर्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, महाभारत, चंद्रकांता, हम लोग, रामायण, बुनियाद। ये आपसे इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली थी। तो ये पैटर्न अभी पेपर 1 के अंदर रहेगा। सो इनडायरेक्टली आपको, अब आप अपना व्यू बता दीजिए कि क्या ये जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, नहीं है, आपको इसके अंदर क्या लगता है, क्योंकि सिलेबस में तो ये बातें मेंशन नहीं है डायरेक्टली। सो क्या पेपर 1 में अब जीके भी करना पड़ेगा? तो एनटीए जी हमें ये या तो साफ साफ बता दीजिए, और या फिर थोड़ा सा इनके ऊपर एक बार थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए। बट स्टूडेंट्स, आपको फिर भी अपना मेंटली प्रिपेयर रहना है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। डराने वाली बात नहीं है, हम लोग कंटेंट करेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे है चाहे पेड के अंदर, तो करना ही करना है। और एडवांस वर्जन करेंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट धारावाहिक हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवीज हैं आपके, उनके डायरेक्टर हैं, उनका बजट है इवन, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर 1 के सुपर एक्सेस में आपने एनरोल कर लेना। अगर आपको लगता है पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपके अवेलेबल हैं, तो ये आपका बेस्ट ऑफर है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 स्टडी नोट्स, फाउंडेशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड, बूस्टर, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी देयर। जीआरएफ पे 100% कैशबैक है, नेट पे 50% कैशबैक। बट आपको दिसंबर 26, जून 27 या दिसंबर 27 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट इनमें से जून 26 से लेके कोई भी यहाँ तक एग्जाम आपका क्रैक हो जाता है, तो ये ऑफर आपका एप्लीकेबल रहेगा। ये सारी टर्म्स और कंडीशंस रहने वाली हैं। प्राइसेस आप देख सकते हो, ये सारे प्राइसेस हैं। इसमें पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी रहेगा, ये भी ध्यान रखना। 999 में सिर्फ पेपर 1 है आपका, अगर पेपर 2 लेना है तो इसके साथ जाना पड़ेगा। और डिस्काउंट के लिए मेरा फैकल्टी कोड आप यूज कर सकते हो, प्रीति एच। कैसे आपको एनरोल करना मैं बता भी देती हूँ। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने विद प्रूफ आपको बता दिया कि पेपर 1 में अब ये वाले पैटर्न आपका फॉलो किया जाता है, और ये टॉपिक्स पे भी आपको कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको पता है ऐसे एग्जाम्स में कितनी ज्यादा रहती है। यहाँ पर आप किसी भी सेशन में जाइए, लेट्स सपोज मैं
ये सेशन क्रिएट कर दिया है, अभी इस पे नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिए ताकि ये सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स सपोज मैं कल का ही आपको सेशन दिखाती हूँ, ये टॉपिक आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। तो मान लिया इसी के आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो, 1 रुपए में कंप्लीट पेपर 1 एक्सेस लिमिटेड, आपने इस लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, राइट, इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पर लाइक पेपर 1 का सुपर एक्सेस है टिल दिसंबर 26 एग्जामिनेशन है, या पेपर 1 का सुपर एक्सेस 3 मंथ्स है, तो इस तरीके से आपने सिंपली क्या कर लेना है, PRITIH आप फैकल्टी कोड यहाँ पर लगाओगे तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 999 आप लोगों को विजिबल है, 1199 है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक इशू आपको यहाँ पर दिखेगा, बट प्राइसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पर, तो अपना मेरा फैकल्टी कोड आप अप्लाई कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, इस वीडियो को मैक्सिमम आपने शेयर करना है ताकि स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर हो, और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है पेपर 1 में ये जीके इनडायरेक्टली इन्होंने डाल दिया है, या फिर क्या आपका व्यू है, ये जरूर बताना। थैंक यू सो मच।